you again. If you're new in my channel, then subscribe my channel. If you're not, then comment, share, like and hit the bell icon. So now we start topic. आज का टॉपिक है हमारा एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस कोविड-19। अगर आप नहीं जानते कि कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस क्या है, तो गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड हिट द लिंक। उसमें आपको सभी मेरे पुराने वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में पूरी जानकारी है। इफ़ यू हैव टू लर्न व्हाट इज़ कोरोना वायरस एंड कोविड-19 एंड गो टू हिट एंड सी इट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हम जानते हैं एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस कैसे होता है ह्यूमन सेल में। इन ह्यूमन सेल इसमें जो होता है, हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए होता क्या है, तब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। सबसे पहले मेनली इंटर थ्रू ACE2। ACE2 एक एंजाइम है जिसका पूरा नाम होता है एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये एक रेसिप्टर है जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन को अपने अंदर लेके कुछ और सेल्स के अंदर विड्रॉ कर देता है। ठीक है, ये इसी का पूरा काम होता है एक वायरस को एंटर करने का। इट्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी प्रोटीन या फिर रेस्पिरेटरी एंजाइम विद द हेल्प ऑफ DPP4। ये एक और एंजाइम है, एंजाइम कह लीजिए इसको, चाहे ये होता है सेलुलर डाइपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज। इसकी मदद के बिना ये रेसेप्टर वर्क नहीं करता। ये और ये मिलकर, ये दोनों कंपाउंड मिलकर एक वायरस को सेल में एंट्री देते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका ये होता है अटैचमेंट के बाद, आफ्टर अटैचमेंट सेल प्रोटेज एक प्रोटीन होता है, इसका हम कहते हैं TMPRSS2 प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर एंट्री ऑफ वायरस। ठीक, ये कहते हैं ये एसेंशियल होता है एंट्री करने की। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी ऑन वायरस मेम्ब्रेन। ये वायरस के मेम्ब्रेन्स को तोड़ के उसके आरएनए को सेल में रिलीज कर देता है। ठीक है, इसका मेन काम है एक्सपोजिंग ऑफ वायरल आरएनए इन साइटोप्लाज्म। ठीक, फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो होता है इसका, जब आरएनए रिलीज हो जाता है आफ्टर रिलीजिंग आरएनए जब रिलीज़ हो जाता है सेल में, तो उसके जो आसपास है वो प्रोटीन की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जो वायरस की होती है, खुद की प्रोटीन की लेयर होती है, वो बनने लगती है, जिससे वो मल्टीप्लाई होने लगता है और अपने आप को बनाने लगता है आरएनए इनटू द सेल एंड force to the multiplication and production
of viral cell with the help of reverse central dogma. आप इसमें देख रहे होंगे रिवर्स सेंट्रल डोगमा। रिवर्स सेंट्रल डोगमा का अपवाद है। आप अगर रिवर्स सेंट्रल डोगमा और सेंट्रल डोगमा नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंट्रल डोगमा और रिवर्स सेंट्रल डोगमा दोनों के बारे में दिया गया है, आप वहाँ जाके उसको पढ़ सकते हैं। इफ़ यू नो इट देन इट्स ओके, इफ़ यू नॉट नो इट then go to the description box and hit the link icon to know what is central dogma and reverse central dogma. तो सेंट्रल डोगमा रिवर्स सेंट्रल डोगमा के कारण ही सेल मल्टीप्लाई हो जाता है एंड देन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, फिर ये न्यू सेल को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम अब जानते हैं ये काम कैसे करता है। अभी तक तो आपने बस जाना कि कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से रेसेप्टर यूज़ होते हैं, बट आप बेसिकली देखेंगे ये कैसे होते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, इसका टेस्ट कैसे होता है। डिग्नोसिस ऑफ वायरस कोविड-19, इसका डिग्नोसिस होता है RT-PCR द्वारा, क्योंकि ये रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइज है, क्योंकि ये रिवर्स सेंट्रल डोगमा कारण अपना पार्ट बनाता है, इसलिए ये RT-PCR के द्वारा ही जांचा जाता है। मतलब इसका टेस्ट हम RT-PCR मशीन होती है उसके द्वारा ही करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन सा वायरस है या फिर किस तरह का वायरस है और कैसा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमराइजेशन वहाँ पे हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ स्टार्ट द एंट्री ऑफ वायरस। ये है आपका सेल्स का स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है और यहाँ पे ये राइबोसोम है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लगे होते हैं, और ये आपका गोल्जी बॉडी है, ठीक, जहाँ प्रोटीन मॉडिफाई होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई वायरस दिख रहे हैं, इसको अभी आप ज़्यादा हाईलाइट करिए। आप देखते हैं ये रेसेप्टर है। रेसेप्टर कौन सा था हमने पढ़ा था, ACE2+DPP4, ये रेसेप्टर है जो यहाँ पे डिनोट हो रहा है, ठीक है। इस रेसेप्टर से स्पाइक प्रोटीन, ये है आपका स्पाइक प्रोटीन, ई प्रोटीन, एम प्रोटीन, ठीक, और ये है एन प्रोटीन। तो जो स्पाइक प्रोटीन है वही आके रिसेप्टर में अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये वायरस रिसेप्टर के साथ ही, ये आपका रिसेप्टर है, ठीक, रिसेप्टर के साथ ही ये एंटर करेगा और क्लेवेज होके आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। किसकी सहायता से आता है साइटोप्लाज्म, मतलब विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। कैसे आएगा आरएनए, यहाँ पे वो डिनोट करते हैं, ये देखिए, ठीक, ये आपका आरएनए बाहर आ गया है, जिसमें जीनोमिक आरएनए भी है, ठीक, छोटा सा कंपाउंड जीनोमिक आरएनए का भी है। हाँ, तो ये जो क्लेवेज हुआ है स्पाइक प्रोटीन का, किसकी हेल्प से हुआ है, अभी आपने पढ़ा था TMPRSS2, इसकी सहायता से ये एंजाइम क्लीव होके आरएनए को रिलीज़ कर देता है। स्पाइक प्रोटीन क्लीव हो जाता है, टूट जाता है, जिससे आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ये आरएनए कैसा होता है, ये आरएनए होता है पॉजिटिव आरएनए,
ये आरएनए हमें जो दिख रहा है ये पॉजिटिव आरएनए होता है जो ट्रांसलेशन करता है, लेकिन ट्रांसलेशन करता तो है क्योंकि ये वायरल आरएनए है, तो पहले तो ये ट्रांसलेशन करेगा। यही वो आरएनए है जो सेंट्रल डोग्मा का अपवाद बनाता है, यानी जब ये आरएनए एंटर करता है तो जो डीएनए है, डीएनए से डीएनए बनता है, वो ना बन के आरएनए से डीएनए बनने लगता है। लेकिन एक प्रोसेस और होती है जो होती है ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों की मदद से हमारे यहाँ पे एक और आरएनए बनता है, जिसको माइनस आरएनए कहते हैं। ये माइनस आरएनए होता है। ये माइनस आरएनए कैसे बना? ये माइनस आरएनए आरएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों हुआ। इसकी प्रोसेस कैसी होती है इसको देखने के लिए चीज़ समझिए आप, ये समझिए आप। इसको डिटेल में बनाने के लिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ी नोट करती हूँ। पहले प्रोसेस जो होती है वो होती है ट्रांसलेशन की। फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसलेशन, जिसमें आपका बनता है पॉलीप्रोटीन। ठीक, इसमें आपके पॉलीप्रोटीन बनते हैं। ये पॉलीप्रोटीन प्रोटेज द्वारा क्लेवेज हो जाते हैं। क्लेवेज बाय प्रोटेज द्वारा ये एंजाइम प्रोटेज द्वारा क्लेवेज हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं ये रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्लस आरएनए को निगेटिव आरएनए में बदल देते हैं। ठीक, ये पूरी प्रोसेस को मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन गिव माइनस आरएनए। ठीक है, सो अब यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे हुआ? पहले वायरस का आरएनए एंटर हुआ। वायरस का आरएनए क्या था? पॉजिटिव आरएनए था। ये पॉजिटिव आरएनए तुरंत ही अपनी कॉपी बनाता है और माइनस आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और माइनस आरएनए में कन्वर्ट कैसे होता है? पहले इस आरएनए का ट्रांसलेशन होता है जिससे पॉलीप्रोटीन बनती है। पॉलीप्रोटीन टूट के किसके द्वारा? प्रोटेज के द्वारा टूट के रेप्लिकेस ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स बनाती है जो माइनस आरएनए को जन्म देता है, माइनस आरएनए बनाता है। ये माइनस आरएनए दो पार्ट से मिलकर बनता है। ये जो है ये है जीनोमिक आरएनए। ठीक, जीनोमिक आरएनए, ये पॉइंट इसका। ठीक, ये पॉइंट जीनोमिक आरएनए जो है वो फिर से पुनः पॉजिटिव आरएनए बनाता है। पॉजिटिव आरएनए को ही बनाता है जिससे नए वायरस बनते हैं। ठीक, और ये जो आपका पहला आरएनए है, ये वाला आरएनए ट्रांसलेशन करता है नॉर्मल ट्रांसलेशन टू मेक माइनस आरएनए। ठीक, माइनस आरएनए को के लिए ही ट्रांसलेशन करता है। अब ये हमारे पास बचा माइनस आरएनए। ये माइनस आरएनए जो है ये ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेगा और बनाएगा क्या? प्रोटीन। अब इसको दूसरे के शुरू में करते हैं ताकि क्लियर कट हो सके। हाँ, this minus RNA go to in this
एंड मेक ट्रांसलेशन प्रोसेस, और बनाता प्रोटीन है। इसमें जो प्रोटीन बनेगी, इस आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी, क्योंकि इसका जीनोम तो निकल चुका है, इसका आधा जीनोम जो है, जो प्लस आरएनए बना रहा है, वो भी विड्रॉ होगा। अभी इसको पहले यहाँ देखिए, इसका कुछ पार्ट यानी आरएनए जो पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, वो प्रोटीन बनाएगा, और जो बाकी का आरएनए है वो आरएनए साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा। ये आरएनए माइनस आरएनए का भाग है, पॉजिटिव आरएनए, ठीक, मेड बाय माइनस आरएनए, ठीक। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, माइनस आरएनए का जो फंक्शनल पार्ट है वो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कैसा बनाएगा? जो वायरस के इन्वेलप को बना सकता हो, और जो पार्ट्स है वो साइटोप्लाज्म में प्लस आरएनए के रूप में पड़ा रहेगा। अब जब ट्रांसलेशन हो रहा है और प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन में जो प्रोटीन बन रहा है वो प्रोटीन बन के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर गोल्जी काय में जाएगा। गोल्जी काय में जाने के बाद ये प्रोटीन, ये आपका स्पाइक प्रोटीन है, ये आपका एन प्रोटीन है, और ये आपका था एम प्रोटीन, और नेक्स्ट बन रहा है ई प्रोटीन। ये सब प्रोटीन गोल्जी काय से निकलकर, यानी गोल्जी बॉडी से निकलकर एक कवरिंग बना लेंगे, किसके? आरएनए के, ठीक है। अगर हम इसको इधर से करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं, देन इट, ठीक है। ये कवरिंग बनाएंगे तब जाके ये वायरस बनेगा, ओके। क्यों ऐसा हुआ, ये कवरिंग क्यों बनाए, ये भी मैं बता देती हूँ। प्लस आरएनए साइटोप्लाज्म पड़ा था, यही आरएनए से प्रोटीन बना, ये प्रोटीन से, इस प्रोटीन से ही मॉडिफाइड होके स्पाइक प्रोटीन और एम प्रोटीन, ई प्रोटीन, एस प्रोटीन जो बने यहाँ पे। एन प्रोटीन जो होता है ये वाला प्रोटीन, एस प्रोटीन, एम प्रोटीन, एन प्रोटीन, ई प्रोटीन, ठीक। जो एन प्रोटीन होता है ये आरएनए के साथ जुड़ता है, बाइंड विथ आरएनए। तो यहाँ पे जब आरएनए उसका है तो ये अपने आप उसको यहाँ खींच लेगा और कवरिंग बना लेगा, एक और कवरिंग बना लेगा। इसके कवरिंग बनाते ही एम, एस और ई आरएनए कंबाइंड होके इसके कवर बना लेंगे और एक नया वायरस बन जाएगा। और ये नया वायरस एक्सोप्टोसिस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसमें एक लेयर होती है, इसको पूरा एक लेयर से घेरा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में एक लेयर में ही घुसता है। ठीक, तो ये पूरी प्रोसेस है। आइए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन इसका रेसेप्टर में अटैच हुआ। रेसेप्टर क्या था? ACE2 प्लस DDPP4, ये दोनों रेसेप्टर हैं। ये जब स्पाइक प्रोटीन से अटैच हुआ तो स्पाइक प्रोटीन ने एंटर हो गया साइटोप्लाज्म में विथ रेसेप्टर। फिर वहाँ पे TMPRSS2 क्लेवेज प्रोटीन S स्पाइक प्रोटीन यानी S को क्लेवेज कर देगा और वहाँ से पॉजिटिव आरएनए निकल आएगा। प्लस आरएनए में क्या रहेगा? फर्स्ट आरएनए में जो है आपका वो फंक्शनल जीन और नॉन फंक्शनल जीन दोनों ही रहेंगे, जिस कारण ये नॉर्मल ट्रांसलेशन करके अपने ही जैसा आरएनए बनाते हैं।
और ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे रिवर्स सेंट्रल डोग्मा का रूल फॉलो होता है। रिवर्स सेंट्रल डोग्मा, ठीक, इसका रूल यहाँ पे फॉलो होता है, जिस कारण मैंने यहाँ पे इसका नाम लिया। ठीक, नहीं तो नॉर्मल ट्रांसलेशन होता है और फिर ट्रांसलेशन होता है जिससे पॉलीप्रोटीन बनती है। पॉलीप्रोटीन क्लेवेज ऑफ प्रोटेज द्वारा टूट के रेप्लिकेज ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो दोबारा माइनस आरएनए बनाते हैं। ये माइनस आरएनए 2 पार्ट से बनते हैं। एक होता है फंक्शनल जो प्रोटीन बनाता है, कैसा प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, और जो होता है वो प्लस आरएनए जैसा बनकर साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। प्रोटीन बनने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी में जाता है प्रोटीन, वहाँ मॉडिफाइड होके सारे प्रोटीन वापस आरएनए के ऊपर इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव एनआरएनए होता है, यानी N प्लस आरएनए। N प्रोटीन है, आरएनए आपका तो कंपाउंड है, आप जानते ही हैं। ये दोनों मिलके दोनों क्या मिलके ये आरएनए है, इसलिए इसको N को खींच लेता है और कवर बना लेता है। फिर 5। So thank you for watching guys. Bye bye. See you again.